समुराई के पास एक अनुपम दैवी तलवार थी। 100 मीटर लंबे विशाल ड्रैगन का सामना करते हुए भी वह केवल एक ही वार में भयावनी शैडो शिफ्टिंग फैंटम तकनीक का उपयोग करके और उसे आसानी से मार गिराया। पूरी तरह से उसका भयावह पालक पिता था। टेंगू कुल के मुखिया होने के नाते वे लोग रोड टू द अंडरवर्ल्ड यानी नर्क के सबसे निकट स्थान, जहां अनेकों आत्माएं भटकती थीं, के पास रहते थे। बचपन से टेंगुओं द्वारा पाला गया आर्थर प्रतिदिन विभिन्न हत्या तकनीकें सीखने के लिए मजबूर था और घर से भाग गया। अंततः वह एक नदी किनारे गिर पड़ा और निराशा में रोने लगा। कुछ ही देर बाद एक समुराई ने उसे खोजा। सौभाग्य से बूढ़े स्वामी ने उसे रोक लिया, आर्थर की जान बचाई और उसे अपने परिवार में शामिल कर लिया। और इसी निर्णय ने, लेकिन अपनी उत्पत्ति के कारण बचपन से ही आर्थर को कभी मानते थे कि वह जीवन भर एक नौकर ही रहेगा, लेकिन एक दिन अचानक उसकी किस्मत बदल गई। शिकार के दौरान बूढ़े स्वामी के साथ एक दुर्घटना हो गई और वे एक पागल विशाल दानव के पैरों तले कुचले जाने वाले। उसे रोकने के लिए एक समुराई सामने आया, लेकिन इससे दैत्य और अधिक क्रोधित हो गया और उसने स्वाभाविक रूप से हमला कर दिया। उसी क्षण आर्थर प्रकट हुआ। उसने समुराई की काताना उठाई और दैत्य के घातक बिंदु पर वार करके इस आपदा का अंत कर दिया। लेकिन जब आर्थर ने तलवार समुराई को वापस दी तो वह संतुष्ट होने के बजाय क्रोधित हो उठा। वह तुरंत आर्थर को मार डालना चाहता था, लेकिन तभी तेजी से आती घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर वह रुक गया। दरअसल बूढ़े स्वामी सहायता लेकर पहुंच चुके थे। जमीन पर पड़े मृत दैत्य को देखकर उन्होंने समझा कि यह उसी समुराई का काम है। लेकिन जब सभी लौटने लगे, अचानक घास के बीच से एक लोमड़ी बाहर निकली। आर्थर तुरंत समझ गया कि वह एक लोमड़ी राक्षस है और संभवतः ऐसा लग रहा था कि एक अभूतपूर्व विनाश की शुरुआत होने वाली थी। आर्थर तो बस दूर से चुपचाप देखना चाहता था। इस बार वह लोमड़ी मानव रूप में बदलकर एक सरदार के पीछे छुपी हुई थी। कुछ गड़बड़ समझकर आर्थर तुरंत वहां से चला गया और लोमड़ी राक्षस की बात कमांडर को बताई। कमांडर ने उसकी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। हवा में अचानक हल्का सा कपड़ा तैरता दिखाई दिया और कुछ ही पल में लोमड़ी राक्षस प्रकट हो गई। उसने उनके ऊपर एक जहरीली मकड़ी गिरा दी। विष फैलते ही बूढ़े स्वामी पूरी तरह लोमड़ी राक्षस के भ्रमजाल में फंस गए। क्रोध से भरकर उन्होंने तलवार उठाई और दुष्ट को मारने दौड़े। सौभाग्य से बेटी समय पर पहुंच गई, लेकिन इस हंगामे ने शोगुन को सतर्क कर दिया। उसे आंतरिक संघर्ष बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने तुरंत मृत्युदंड सुना दिया। उन्हें समुराई